अब गरीबी सबसे बड़ा अभिश्राप है, गरीबी सबसे बड़ा अभिश्राप है गरीबी है दुनिया में। फिर को नहीं होए गरीबी में। अमीरी के तो हजार रिश्ते नाते हैं, पर गरीबी का कोई नहीं है। पूरा गांव था यादवों का, पूरा गांव यादवों का। वहां गौ सेवा होती थी। अब पति मरा तो जा भी बीमार रहने लगी मां। गांव में से रोटी मांग ले आवे, खा ले वे, बच्चा को खुआ देवे। जो 7 साल को होगा, एको नाव धरोगो ददुआ, ये बच्चा को का नाव धरो ददुआ। एक दिन अब महिला गांव में गई और बोली के भज्जा, हम यही गांव के, तुम्हारे हमारे मोड़ा हुकाम में लगा ले, कछु काम कर है, 2 पैसा यहां है। अब गांव के बोले राज भरो बाल बच्चों 7-8 साल को का कर है। बोले गांव भर की गंगे चरवे जाता ही हैं, जो गंगे मुरकात रहे, तुम्हारा जो बने सो दे दियो। बोले ठीक है। अब ददुआ जान लगो गांव भर की गंगों में 4-6 बरेदी भी जाते, उन्हीं के संगे जो चलो जाए। 4-6 महीना बीते, बड़े आनंद में रहे ददुआ। एक दिन की बात, राजा चंद्रसेन प्रदोष का व्रत था। जंगल में एक बहुत बड़ा शिव मंदिर था। जंगल में एक बहुत बड़ा शिव मंदिर था। राजा चंद्रसेन की सेना लगी थी, हाथी घोड़ा सिपाही खड़े थे। उतई से निकले जी और गंगे लेके। अब बाल बच्चे तुम्हारे वो तो लग गए खेले हाथी घोड़ों के। गंगे बरेदी चले गए, पहाड़े जो तई खेल में लग गए। एक सिपाही से बोलो कि काय जे हाथी घोड़ा कौन के आए। वे बोले हमारे राजा चंद्रसेन के। जबई के चंद्रसेन निकल रहे थे मंदिर में से पूजा करके। जो लड़का बोलो तो दुनिया में वे सबसे बड़े हैं चंद्रसेन, उनके सब है। चंद्रसेन ने वहीं से कहा नहीं बेटा, हम दुनिया में सबसे बड़े नहीं हैं, सबसे बड़े तो महादेव हैं भोलेनाथ, उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। सही में नहीं है उनसे बड़ों को हो तो बताओ। राजा बोले भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए आपसे। भगवान वास्तव में भाव के भूखे हैं आज भी। तुम कहो जे कथा तो जे सब कौन भगवान के जा रहा हो पैसा। कछु टेंट वारे ले जे, कछु महाराज ले जे, कछु भंडारे वारे ले जे। प्रसाद बनो सो तुमोरे खे हो, भंडारो बनो सो रिश्तेदार खे। भगवान हो का लग गो बताओ। अब तुम कहो कि 10 लाख की कथा पढ़ी तो भगवान ने ले रहा है तुम्हारे 10 लाख। कछु महाराज ले गए, कछु टेंट वाले ले गए, संगीत वाले ले गए, कैमरा वाले ले गए, पंपलेट वाले ले गए। भगवान के का गौ। भगवान के तो भाव जुड़ है अपनो जितो ऊंचो हुई। जब चमक धमक तो अपनी आए, अपन को सुविधा। अब कूलर को किराया लग रहा, वो हमें गर्मी लग रही सो हमें लगो है कूलर। बताओ तुम्हारो को दिक्कत नहीं हो सो अच्छो में पंडाल ठुक गाओ को तुम्हारो गर्मी ने लगे। तो ये तो अपनी व्यवस्थाएं आए, भगवान की व्यवस्थाएं नहीं जे। भगवान तो सिर्फ भाव जितनो तुम ऊंचो हुई उतनी
व भगवान तक पहुंचने हैं। राजा बोले कि बेटा भगवान भाव के भूखे हैं और भोलेनाथ को तो एक लोटा जल भर चढ़ा दे सो खुश, एक आध बेल पत्री धर दे सो महा खुश। इतनी कह के राजा तो चलो गो रे। अच्छा राजा जा भी कह गो, ददुगा बोलो के जैसे हमें बेल पत्री नहीं मिले तो हम हल्के से पेड़े पे चढ़ने पे। राजा बोले ऐसो नियम है कि शंकर जी के मंदिर में जाओ, ताकि बेल पत्री नहीं मिले तो चढ़ी चढ़ाई बेल पत्री धो के फिर चढ़ा दो चल जी, उतना ही फल है। तुलसी, बेलपत्री, कुसा, गंगा जल और नर्मदा जल ये कभी बासे नहीं होते हैं। मंदिर में डरी थी रे नरेटी दो, इन दो नरेटी उठाई, बगल में भारी गेरी हती नदी का तूप तो आपका पानी भर लिया दो नरेटी में। एक नरेटी से बेलपत्री धो लाई और एक नरेटी शंकर जी पे जल चढ़ा के और बैठ गो वो तो मंदिर आई में। आधा घंटा बाद बोलो कि हमें गज्जा दो। फिर आधा घंटा होगा कि गज्जा दो, हमें घरे जाने गज्जा दो। राजा कहेगा कि तुम गज्जा दे थो। अरे दिन डूब हुआ बिल्कुल। माँ से भी बरे दिया है पहाड़ से गंगे लेके जो बैठो ही तो अरे ददुआ आज गंजों में काहे नहीं गाओ। कहने लगो ए ऊंची आवाज में बात न करियो, अब हम तुम्हारे हरवाई न कर रहे हैं, हमारी खुद की गज्जा मिल रही, हम भाई चढ़े हैं। अब कहां से मिल रही? बोले शंकर जी दे हैं। गांव के बोले पगले आओ ना घरे, चलो तो पत्थर धरो। ऐसी मिल रही गज्जे जो कहने लगो नहीं ना उतनो बड़ो राजा झूठी बोल देता, हम बिना गज्जा लाए तो नहीं जे गांव को न कही तो नहीं जाओ। बरेदी भगे आए, शाम को जो घरे ने पहुंचो। अब मताई तो मताई होते यार, जे जने गंगे चरावे जाते सबके गई मताई का है भैया हम औदा दुआ नहीं आओ। अरे गांव के बोले वो पकड़े आ गो कछु ऊपरी होगा वो पहाड़ में बैठो गज्जा गज्जा चल ले आ रहा हूं। कौन मंदिर में? बोले तना भीतर है पहाड़ में शंकर जी बैठे बारी जता रहे। बेचारी गई माता। माता तो माता ही होत के दिन भर को भूखो। हाँ जब इनको गारंटी जानी वो घर में दो स्त्रियां हुए और पता करने हुए कि मां कौन आए और पत्नी कौन आए। बिल्कुल सरल तरीका है। जो 24 घंटा पेट की तरफ देखे समझिए वह मतारी आए। मतारी 24 घंटा अपने लड़का को पेट देखा थे, इन्हें कछु खाओ कि नहीं खाओ, इन्हें कछु खाओ कि नहीं खाओ। वो घरबारी 24 घंटा जेब देखा थे, कछु ले आओ कि नहीं ले आओ। मतारी पेट देखा थे और घरवारी जेब देखा थे कि कछु ले आओ। और आजकल तो इन बहन जी हर के हाथ जोड़े, रोटी तक गिन के देने लगी रे। घर वाले से पूछे थे आप कितनी खाओगे, और जो बेशरम के थे 4। एक में लगे रहे दिन रात कुत्तों हाई कि घरे जाके 4 रोटी खाओगे न के। अच्छा बहन जी जा बताओ, जैसे घर वाले ने कह दी 4 तो तुमने 4 कटोरी आटो निकाल ला, ठीक। अब खात खात जैसे को एक आध रोटी की और इच्छा हो जाए तो तवा धर दे मुंह में तातो के जो खा ले। अब कि गैस को बर्नर दे दो कि जो खा ले। अब 4 तो बनाएंगी तुमने, 4 का ही गिन के रोटी ने बनाओ करे। इतना खराब समय नहीं आओ वे। पेल की मताई हरे रे 8-10 रोटी रात में अलग धर देती मटेली में। अपन और आंखें मिलते और मटेली हूं दोरते कि 2 हमारी भर धल्ले चाय से खा भी भर जी हो बच्चे सुने बच्चे। सवेरे से आदो महाभारत तो रोटों पे हो तो मटेली की जब चाय से खाते। अक्या ने खाई हुन्ने इते कौन ने खाई चाह तो उठाओ चाय से रोटी। हमने तो बहुत खाई रे बच्चा। और हम तो सही बताएं अब गांव ज्यादा जा नहीं पाते। अको मुद के दिन में पहुंच जाए तो
हम तो उठ के सफर के रोटी ढूंढत हैं। हमारी दुकरिया को पता है मताई को कि वो एक आध रोटी कट्टू बना के खे है। सुबह पहले हम अबे बासी रोटी खा ली मताई के हाथ की। ये बासी रोटी को कमा ले आए रे। आज की जो औलाद जा खा रही है कुरकुरे, सो कुरकुरे से धरे हैं। कम तन्ना खवा चल गई कहीं का है, कहीं आईसीयू में रख ला है डॉक्टर ने। अब कुरकुरे की औलाद कहां तक अच्छी हो जाए हमें जा बताओ। चिप्स पिज्जा काका भी बर्गर मरगर से खा रहे। पहले खाते दाल बाटी चूरमा सो बनते सूरमा, और आज के खा रहे हैं पिज्जा सो बन गए चुज्जा। कुरकुरे में कितनी दम रहे हमें जा बताओ। गिन के रोटी ने बनाव करे भी हर एक दो ज्यादा बना लें। हम कहते भुंसना घर के ने खाए कुत्ता डार दे गज्जा दे दे तो कर ही सकत। मनो बे घर बारे को नहीं बनाओ चाह रहे का गज्जा खोदे हैं का कुत्तों खोदे हैं। ने अब तो मोरा इतने कछु काम आए पेल की मताई हर घाई ने कुआ से तुम्हें पानी भर बे जाने ने गोबर करने। और पहले तो दादी अरे माई बताती कि जाते से पेशा तो अब तो चटक नहीं चटकाऊ ने अकेली बात सो तुम क्या करने का दो खाए हैं हमें जा बताओ। बता दे आज की मांगो हो का दुख है तो सोई नहीं रह रही। भी तो कहते हैं हमरो डोला जवई उतर है जब धर हो चूलो न्यारो। मताई खुदा ही समझा के पहुंचा दे कि 1 लाख दे दे टना टन उते प्रेम से रहियो और ते खात रही थोरो थोरो उते ठूस के खाइयो। अब तो जा शिक्षा दे के पहुंचा रही है। ईमानदारी बताएं 80% घर अगर आज फूट रहे हैं वो बल्कि 99 कर दे। अब तो 99% अगर घर फूट रहे हैं तो मैं हाथ कौन को है बताओ। बहू की मतारी को। बहू की मतारी धरे रहे मतलब घर में लोग हर गया। खुद की बिटियाएं नहीं छोड़ रही तो मोरे 7 घर तो डाइन छोड़ के चल जाए। 24 घंटा फोन पे चिपकी हैं। का बना लाओ का खा लो जहर खा लो तो ना तुम खा लो मार जाइए में हम फ्री हो जाएं। ऐसी शिक्षा दे रही मोड़ियों है। सास को ने दबियो सुन के ने चलियो। अरे राम राम राम। ऐसी लोग हरिया धरी है तुमने अपनी मोड़ियों के घरों में। कौन से का कहते हैं आज कछु ने खाओ भगवान को जन्म को उत्सव मनाओ ने है इससे ज्यादा नहीं खाओ को से नहीं है। मां ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गई। बोले ददुआ घरे चलो बेटा। कह लगो नहीं मां जब तक शंकर जी गज्जा ने दे दे हमने जे। मताई बोली बेटा मान जाए ऐसी गंजे नहीं मिले पर बाल हट तो बाल ही हट होते यार। कह लगो चाहे मर जे मनो बिना गज्जा लाने जे सवेरे के बैठे भूखे प्यासे। मताई बोली तो सुन ददुआ अब घरे जबई अज्जो जब गज्जा लेके अज्जो शंकर जी खुलवा के ना घरे नहीं अज्जो मर गए तुम। गुस्सा में मताई के घरे चली गई। 12 बज गए रात की जो बैठो के दे रहा गज्जा के नहीं। 12 बजे जो बोलो कि तुम गज्जा दे नहीं रहे आम के बार खुलने नहीं है सोन तो मार रहे सुगावसुरी नदिया की ढाए पे कूद ही रहो। तो इन्हें विचार करो कि हम अकेले काहे मारे। गलती तो शंकर जी की भी है हम उनको भी मारा। आओ हल किसी पिंडी धरी थी सोने तो हम सा लाई जैसे तैसे चपेटी पिंडी अब पहुंचो घाट पे के लगो तुम भी मार जा तो ली फिर। अब भोले को भगवान जैसे ही उन्हें छलांग लगाई और भगवान शंकर ने 2 ही हाथ आगे करके हथेली पे ले लो जो तो हसन लगो
शंकर जी बोले हंस काय रहे, जो बोलो ऐसे हंस रहा है कि तुम मर बेखो कितने डराते, जब हम मर रहे थे जब नहीं आए, तुम मरन लगे सो आ गए। शिव जी बोले वरदान मांगो, के लोग हम नहीं चाहने वरदान। तो बोले फिर काय खोते बैठे, बोले गज्जा दे तुम तो, अब वो का जाने वरदान का यार, तुम तो हमें गज्जा दे अच्छी। भगवान शंकर ने हाथ किया, बहुत प्यारी गैया प्रकट हो गई बछड़ा के संगे। शिव जी बोले अब हम चले। अरे जो बोलो अब कहां चले, हमारे घरे चलो, हमारे किवाड़ खुलवाओ। हमारी माता कह गई कि शंकर जी आए हैं तो किवाड़ खोल है। शंकर जी बोले हमने तुम्हारा घर नहीं देखो, जो बोलो हमने तो देखो, चलो। शंकर जी बोले बताओ तुम्हारा हाथ पकड़ लें, जो कहने लगो नहीं हम पकड़ हैं तुम्हारा हाथ, हम तुम बीच में हाथ छोड़ा के भाग गए। एक हाथ से हल्के से शंकर जी की उंगलियां पकड़े और एक हाथ में गैया की रस्सी पकड़े। घर गया, आवाज लगाई, मां किवाड़ खोलो, मां फटकिया खोलो। भीतर से आवाज आई, ददुआ चाहे मार जज्जो, पर किवाड़ तो जवाई खुले हैं जब शंकर जी आए हैं। बाहर से आवाज गई, मां ये तेरा बेटा ददुआ नहीं, मैं स्वयं भगवान शंकर बोल रहा हूं, किवाड़ खोलो। और जो किवाड़ खोले तो सामने भूत भावन भगवान खड़े हैं। मां दौड़ कर गई और अपने ददुआ को हृदय से लगा लिया, ददुआ तूने मेरी कूख धन्य कर दी बेटा, आज तूने भोलेनाथ का दर्शन करा दिया। भगवान शंकर बोले माता ये तेरा बेटा बड़ा भोला है, इस जन्म में ये एक गैया की सेवा करेगा, पूरी जिंदगी इस गाय की सेवा करेगा, और अगले जन्म में एक गैया की सेवा का फल से ये मिलेगा। सुबह सुबह नंद बाबा उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया और जमुना जी चले गए। नंद की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। उनने देखो कि भाभी तो सबसे पहले उठती, आज भज्जा उठ के नहावे चले गए, भाभी उठी नन्या। खिड़की में हो देखो सकेले पांव दिखा रहे हैं तन तन से, पीतांबर उड़े पड़े हैं ठाकुर जी। और दो ही चिल्लियां लगी, क्या लगी, है गो मन हो गो। सो पूरा गांव इकट्ठो होगा, काय बुआ का होगा। और बुआ ने सोच रही जल्दी जल्दी में हल्ला दे दो, जब बात तो पहले अपन को बताने थी, भज जाए, जाओ कछु नहीं होगा, अपने अपने घरे जाओ। गांव के बोले फिर काय हो चल आ रही 4 बजे से, होगा होगा होगा। सब लौट गए, दो ही चुपचाप भीतर गई, वो पलका के घेरों घूम रही, तो कह रही ये भगवान छोरा होवे, ये भगवान छोरा होवे। काय जब यशोदा जी को भी आओ भौराई पहली बेर, सुनो लखा हार पहने थी यशोदा जी गरी में। दो ही नंदों को मना गो कि जो हार तो अपन ले भी, पर अब भाई के हैं उसके देखो आ तो देना भाई, और नंदों की नजरें जेवर पे। तो दो ही ने सलाह करी, सुनो री जो अंदना अपने तो भतीजो हो जे अपन उन्हें में मांग ले भी, सुबह ना ही भी ने कर पे। अब उनको बयासा लगी, यशोदा बूढ़ी हो गई, 65 साल की, वो बुआ हरे बूढ़ी हो गई, तो बाल बच्चों ने भाव हार का मांग लाए। पर आज खुश हो गई कि अब 9 लखा हार मिले है। हे भगवान छोरा होवे, हे भगवान छोरा होवे, जो पीतांबर से भगवान ढके थे पकड़ो। हे भगवान हमने जितने पुण्य करे हुए छोरा होवे, जो कपड़ा हटाओ तो छोरा ही हतो। बोलो बाके बिहारी लाल की। दौड़ करके जमुना जी पे पहुंची, जहां पर नंद बाबा भजन कर रहे हैं बैठ के। जाकर दोनों बुआ बोली के भैया बधाई। नंद बाबा बोले का श्यामा गैया ने बछड़ा दे दो। बोले भैया वो से भी बड़ी बधाई। तो बोले कहूं का खजानो मिल गओ। बोले वो से भी बड़ी बधाई। अरे तो बोले का कहूं को राज्य मिल गओ।
बोले भैया उससे भी बड़ी बधाई। नंद बाबा बोले इससे बड़ी बधाई का है भैया? घर में भैया बधाई हो। अरे नंद बाबा बोले बात पूरी करो, हर मेरे बीच में बधाई हो, बात बता नहीं रही काय की बधाई? बोले भैया हम तो इतने व्रत करते, आज भगवान ने मनोकामना पूरी कर दी, तुम्हें बधाई हो। नंद बाबा बोले फिर भाई बात घुमा फिरा के बोले भैया अकेलो तुम्हारो पुण्य नोई, गांव भर के पुण्य आज आड़े आ गो भैया बधाई हो। ए भैया हमें तो जो लगत के अपने पूर्वजों को आशीर्वाद आए रे भैया तो बधाई हो। अरे नंद बाबा बोले घेर घुमा रही, बात बता नहीं रही। बोले भैया मोए तो ऐसो लगत तूने तुनो दान पुण्य करो, साधु ब्राह्मणों की पंगतें कराई तो बधाई हो। नंद बाबा बोले बा मेन बात काय नहीं कह रहे कि बधाई काय की होए? बोले भैया मोए तो जो लगत तू जमुना जी पे भजन कर रहा हो तो जमुना जी की कृपा हो गई भैया तो बधाई हो। नंद बाबा बोले तुम्हारे पेल सब के ले बधाई बाद में, अब ने आवे बीच में बधाई न बताओ। अरे भैया मोए तो लगत के तू रोज गैया की सेवा करत गोबर करत है तो बधाई हो। नंद बाबा बोले घूम फिर के उताई बधाई हो, बधाई हो, बता है नहीं नहीं का बधाई हो? बोले भैया ए भूमि को भाग्य खुल गओ तो बधाई हो। नंद बाबा बोले बस घेर हूं बात घुमा के बधाई हो। अब तो नंद बाबा की बेचैनी समझ में नहीं आ रही है कि बात आखिर क्या है। भैया नंद बाबा बोले बधाई ने कजुआ भैया तो बधाई हो। फिर बधाई किस बात की? बोले रे भैया अब सुन ले मैं बुआ बन गई तो बधाई हो। हा नंद बाबा की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तुरंत दौड़ पड़े। तब तक गांव भर ने घर घेर ही लाओ तो पूरा गांव घर घेर चुका था। नंद बाबा जाने लगे तो एक ग्वाला बोलो कहां जा रहे नंदराज? बोले अपने लड़का को मुंह देखवे। दूसरो बोलो रे वास्तव में नंद तुम्हारे ते बाल बच्चे कमू भाई है नंजा, तुम्हें अनुभव है नंजा। बोले मतलब? बोले एक नियम है रे, पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो तना सज धज के जाओ चाहिए। बोले उसे का होत? बोले लड़का को भारी धनी ससुरार मिलत। अब तो 85 साल को डुकरा, अच्छी मूछों पे अतल लगाओ, चंदन लगाओ, बगल बद्दी पहरी, मोती की माला पहरी, तौलिया डारी, बाहर आ गए। बोले हम कैसे लग रहे? एक बोलो रे बाबा तू ऐसो लग रहा हो जैसे तुरो काले भी आओ भाव दूल्हा लग रहा हो, बिल्कुल दूल्हा। अब नंद बाबा तन्ना कांगे बड़े। एक ग्वाल बोलो कि नहीं यार सही में नहीं है तुम्हें अनुभव? बोले काय? बोले अगर पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो तना मटक मटक के जाओ चाहिए। बोले उसे का हो जात? बोले लड़का के बर देखा जल्दी आओ। अब तो नंद बाबा को ऐसो लग रहा है कि 10 टोन बाद में हो जा तो पहले लगुन बच जाती कहूं। अब बुढ़ापे की तो बाल बच्चे आए तो 85 साल के डुकरा ने एक सिर पे हाथ रखो, एक कूले पे और अच्छे मटक मटक के जा रहे थे। इतने में नंद बाबा के एक मित्र आ गए, उनने दही को मटका नंद बाबा के ऊपर कुड़ेर दो। नंद बाबा बोले दारी के तेने सब माटी कर दो रे, 1 घंटा हमने श्रृंगार करो और तुमने बेकार कर दो। एक बूढ़ो सो ग्वाल बैठो तो है तो तोरे साचा अनुभव अनन्या। बोले काय? पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ और अगर धोखे से दूध दही को बूंदा ऊपर उचट जाए तो का होत? बोले लड़का को बिल्कुल गोरी नारी बहू मिलत मेदा कैसी लोई।
और ये नंद बाबा बोले तो एक काम करो, जित तो हमारे घर धरो, हमारे मुंह पे उडारो। बोले काहे? बोले लड़का को बहू अच्छी मिले गोरी। जितना दूध दही रखा था नंद बाबा के ऊपर डाल दिया। कीच मच गई नंद बाबा के आंगन में। उत्सव मन रहा है। अब नंद बाबा चौखट में तो पहुंचे ही हैं दर्शन करवे भगवान के। इतने में 500 बाबा आ गए। हर हर महादेव। हे नंदराज, 1 साल से जाप या कर रहा है कि तुम्हारा बाल बच्चों हो जाए। अब बाल बच्चों होगा सो हमारा भूल गए। पहले पूजा हो जाए। जल्दी जल्दी तैयारी भई। नंद बाबा बैठ गए पूजा में। एक बाबा जी बोले कि फूल चढ़ाओ, नंद बाबा ने चावल चढ़ा दे। दूसरों बोलो चावल चढ़ाओ, नंद बाबा ने जल चढ़ा दो। तीसरे बाबा हूं गुस्सा आ गई, तुम आओ मन ते है नंजा। नंद बाबा बोले सही में नंजा से तुम का कह रहे, हम तो खुदा ही कह रहे, तुम आओ मन है कहां? नंद बाबा बोले मोड़ा में धरो। तो चौथो बाबा बोलो कि तुम एक काम करो, संकल्प दे दे, पूजा हम कर ले। नंद बाबा बोले जल्दी जल्दी बोल ले जितो बोल पाओ, हमें भर फ्री कर दे। क्या कह रहे हैं सुखदेव जी? धेनु नाम नियते प्रादत विप्रेभ्यासमलंकृता। 1,00,000 गायें ब्राह्मणों को दान कर दी। 7 तिल के पहाड़ बनाए, उनमें सोने चांदी हीरे मोती छुपा के दान कर दिए। भक्तजन गा रहे हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल 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 की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान को बुलौआ चालू हो गए है, थप्पड़ी बजाओ न। अगले जन्म में घर घर ठोकर फिर हो, ध्यान राखियो। ये को थप्पड़ी ने बजा रहा हो समझ जाइयो अगले जन्म की तैयारी में है। देखो तुम्हारे अगल बगल को नहीं बजा रहा हो। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। 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 हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 गोपिन को लहंगा भरिया बिंदी दीनी भाल 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 की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत बयानी हाल 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 की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के
कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। थोड़ा सा बैठ जाओ, 5-7 मिनट और कथा कह लें, फिर अपन उत्सव मनाएंगे। 5-7 मिनट के लिए बैठो, फिर तो खूब धूमधाम से अपन आनंद से उत्सव मनाएंगे। क्या दान में दिया नंद बाबा ने? हाथी दीनो। अच्छा, हाथी दान देना बहुत सरल है। हाथी दान करना कोई बड़ी बात नहीं, 12-14 लाख को आत है, को भी कर दे। पर हाथी दान में ले वो कठिन है। जैसे हमें को हाथी देवे, हम तो नहीं ले। सीताराम, अगर हमने हाथी दान में ले लो तो भागवत बंद। हम पीपरई पे चढ़े रहे, हम वो पत्ता ही न खुआ पे दिन भर। हाथी दान करना सरल। अल्लाह ने करी को अच्छे तना और बैठे रहो शांत। नंदियारे कैसी चिरंजन है, चकचके आओ। आज हमने कुछ छे नहीं कही है इसे कि बोला गहा तो भगवान को कल बते हैं हम। अब इसे बिल्कुल अच्छे आनंद से सुनी। आज हमने कुछ कुछ नहीं कही। उतना बाल बच्चों डांटो, हम तो डांट नहीं सकत। एक बार ऐसा ही कथा हो रही थी, सो एक माता जी बैठा रही थी बाल बच्चों ओली में, बोर भारी उदम करे। अब 2-3 बेर मैंने साई, फिर मैंने कही कि माता जी तने बाल बच्चे को शांत कर ले। उन्हें रे के बार पकड़ के मोड़ा में 4-5 रपट्टा दाए। हमने कही बहन जी क्या कर रही? कहने लगी तुम चुप रहो, तुम 4 घंटा से चक्कर चक्कर कर रहे। हमने कहा छुकाई हमारा मोड़ा तन न करो, सो तुम्हें फूटी आंखों नहीं पुसा रहा हो। जब से हमने डांट वो बंद कर दो, सही है यार, हम 4 घंटा से चक्कर चक्कर दें, जब तुम्हारे सुन रहे तो तना हमें भी सुनो चच्ची। ठीक, हाथी दान देना सरल है, हाथी दान में लेना कठिन है। अच्छा, जवाई के नंद बाबा कर रहे थे हाथी दान, और जवाई के पहुंच गए शंकर जी। उते बैठी थी पार्वती। शंकर जी बोले देवी तुम कब की न करे आई? पार्वती बोली हम आ गए थे 1 बजे रात ही में। पार्वती, शंकर जी बोले तुमने हमें नहीं बताई। और शंकर जी बोली तुम राम जी के दर्शन करे आए थे अकेले, तुमने बताई थी हमें। इतने में शंकर जी की नजर पड़ी बगल में बोझ जा से फट्टा से कछु ढको धरो तो वो हल रहो तो बोझ जा। शंकर जी बोले देवी वो तो क्या है? पार्वती बोली हल्ला न करो। शंकर जी बोले क्या है? तो हल सो रहा है वो बोझ जा ढको कछु। पार्वती बोली तुमसे कह नहीं हल्ला न करो। तो शंकर जी बोले बताओ तो क्या है? पार्वती बोली अपनो गणेश या लुका दो छबला था रहे। बोले काय? बोले वो नंद बाबा हुआ पागल, जौन महाराज दिखा रहा वही को हाथी दे दे। मैंने सोची को अपनो मोड़ा ने टीक दे बिना अपन बिना बाल बच्चे के हो जाए भी। सो हमने जो लुकाया था वो शिव जी ने दौड़ लगाई। पार्वती बोली कहां जा रहा है? शंकर जी बोले अब जा रहा है। और मां से बेल हुआ पकड़े आंगन में ठाड़ी। बोले काय? अरे बोले मैं बाहर बांध आओ जल्दी जल्दी में, कहूं को महाराज को टीक दे तो हम अपनाए हो जाते। फिर नहीं छोड़ो, शंकर जी ने बोला उगा भर बेल हुआ। क्या दिया नंद बाबा ने? हाथी दीनो, घोड़ा दीनो। घोड़ा दान में दो। अच्छा, घोड़ा भी सब नहीं राख पाते। हाँ, जैसे मोटरसाइकिल ले आओ नहीं चलाने धरी रहते। अब धरी धरी पेट्रोल तो खे है ने आको घोड़ वाले आए तो अब ऐसा तो है ना कहूं जाने न से घोड़ा है पानी नहीं धरने चारों नहीं धरने वो तो चारों धर नहीं पाए। अच्छा, वो खाते रही चना, वो चना हो गए महंगे। बताओ छकाए में सुहागलों में सुहागला भूखो फिर रहा हाँ भी सुहागलों में चली गई।
वो गुड़ की निकल गया ढूंढत फिर रहा को पानी पी लेते तनक सो मोड़ी मोड़ो से कही मम्मी कहाँ है कही तो सुहाग लो गई सुहाग लगने टा खा रहा घरे उते गई सो छुई खो लगाओ टीका अच्छो भर पेट खाओ और माए से गिल बिल दे आंदी सी बर्फी और चना ले आन के घर वाले को दे दे कि जी तुम खा ले वो का घोरवाया है तुम पूरी खाए आई घर वाले को चना ले आई के लिए घोरवा खा ले हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं बहन जी हरो खूब सुहागले करियो मनो तन्ना सुहागला को ध्यान राखियो जो अंदर सुहागले हुए कजुआओ सुहागला रोटी खा ले खुशबू जी ने कह रहे मारा तन्ना कोर के थी बहुत ही खराब गत हो था मोरों की तो और कह दे देखो जी हो रहे कह रहे जी हम 10 मिनट बाद इशारो करने लगत के गुरु जी का चिपके दिन से अब तुमने पटक्यू अपन फिरी अपन काय खंबे दो बीच में खूब करियो बहन जी हरो अच्छी बात यार सुहागले करेंगे पर तन्ना को तो भर ध्यान राखियो कि सुहागला को भर रोटी खुआ दियो टेम से अन्ना हम तो के संग लवा जा सो पहले सुहागला को खुआओ फिर वही टाठी में तुम खाओ मन तुमने लवा जाओ ये तो हमें पता है तो घरे खुआ जज्जू टेम से तुम तो बस और चना मना ने खाए तो जरूरी नहीं बेचारे का घोरवाया है खाने पर अतरी तुम हो रहा है कहा जजमान बैठे यही से तो बमा कराए वृंदावन बिहारी लाल हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की गोपिन को लहंगा फरिया बिंदी दीनी भाल की वो नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की ब्राह्मण को गैया दीनी तुरत बयानी हाल की वो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्राह्मणों को गाय दान दी एक सूचना दे दें और फिर एक कथा का बहुत अच्छा भाव और फिर अपन उत्सव मने सूचना इसलिए कि कल को आप लोग ये ना कहें कि हमें बताया नहीं ध्यान से सुन लियो 5 मिनट की बात है इस शरीर के द्वारा 7 साल से एक गौशाला का संचालन चल रहा है दुनिया की पहली ऐसी गौशाला है तुम्हें 12 महीना 24 घंटा छुट्टी कहाई जब जाने हो तो चले जज्जू गौशाला में दूध वाली गैया नहीं रखी जाती अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज और बूढ़ी ऐसी 300-400 गौ माता वर्तमान में अभी गौधाम सुर्खी में है बात सीधी सीधी ये सुन लो हम साल में वहां एक कथा करते हैं इस वर्ष अभी 15 जनवरी से कथा हुई 21 जनवरी तक जिस कथा में 7 दिन रात का भंडारा चलता है दिन रात को भंडारो चाहे 10,000 आदमी खाएं चाहे 10 लाख खाएं पर किसी को 7 दिन 24 घंटा में मनाई ने कहाई चलता ही रहते भंडारो 18 पुराण की कथा हुई थी अगली बार फिर होनी है अगली बार की जो कथा है अगली बार की कथा है 7 फरवरी से 7 फरवरी से सुर्खी में 21 कुंडी तो होने हैं यज्ञ ध्यान से सुन जाइए 21 कुंडी यज्ञ रामायण के पाठ भागवत के पाठ 4 वेद के पाठ और 18 पुराणों के पाठ 4.5 फीट के हनुमान जी आ गए हैं उनकी प्रतिष्ठा 5-5 फीट हमसे भी एक बेटा बड़े श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी और राम जी सरकार की प्रतिष्ठा मंदिर का काम लगा है हनुमान जी के मंदिर का भी काम लगा है और राम जी को बहुत तेजी से काम लगा है
तो राम जी की प्रतिष्ठा 5 फुट के, और भगवान आप सबके आशीर्वाद से हमें नहीं लग रहा हो कि इतने बड़े सरकार अपने सागर जिले में कहूं बैठे होंगे, और 2-5 जिलों में न मिलते 5 फुट के सरकार कहूं नहीं बैठे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा, हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा, 7 दिन रात को भंडारो, एक से एक संतों को आगमन, रोज दिव्य 150 महात्मा रोज आउट है गौशाला में। वो समय उन सब संतों का दर्शन, 18 पुराण की कथा, 21 कुंडी यज्ञ। तो हम साल भरो कथा के जजमान बना थे, ध्यान से सुनत जाइयो। उते बैठवे बारे से हम 11,000 रुपया लेते जोड़ा से जे को बैठे होते, 11,000 रुपया की रसीद कटे। तुम्हें ऐसे 25 कार्ड दे हैं, वो में जैसी जजमान की फोटो लगी तुम्हारी पति पत्नी की फोटो लगे है। 25 कार्ड तुम अपने नाते रिश्तेदारों में बांटियो। तुम 100 आदमी लुआ के आ जजो, तुम्हारे रुकबे की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था होता दीजिए है। कार्ड बन है, तुम आओ, पर तुम जे की कह दियो कि हमारे चिनार के आए सुन की रुकबे की व्यवस्था कहा है। उतई तुम्हें पूजा पाठ को सामान दो जे है। 11,000 को तो हम तुम्हें सामान ही दे दे हैं, पूजा को 7 दिना को। अब तुम्हारे 11,000 को हम का करें जा सुन ले बे। हम पूरे उतई गौशाला के निर्माण में लगा देते हैं। अजय जने गए हो सो बहुत अच्छी बात, ने गए हो तो भाई रान गिर जाओ तो गौशाला जरूर जाइयो एक बार देख बे। हमने वहां एक छोटा सा गार्डन बनाया है, लगभग 10-20 लाख को टेंट लेकर रख दो। जो सुख सुविधाएं तुम्हें 2-2.5 लाख में सागर में गार्डनों में न मिले हैं, वे गौशाला में फ्री में निःशुल्क कहाई 1 रुपया की रसीद ने कटे। और 11,000 रुपया वो बिटिया को आश्रम से वर्दाई जे हैं। आज भी, आज एक शादी है गरीब बिटिया की, उसका पिता नहीं है। यहां से सीधे हम जा रहे हैं गौशाला, एक बेटी का विवाह किए, सब लोग वहां लगे हैं, और यहां से सीधा रात्रि का विवाह है। हम भी बिल्कुल तुरंत उतर के तैसे गौशाला चले गए हैं। उस बेटी का पिता नहीं है, आज उसका विवाह आश्रम से हो रहा है, और हमें खुशी है कि हमने भीख मांग मांग के कछु इकट्ठो कर लो, तो आज ऐसी बिटियों के ब्याह होते फ्री में हो जात, जहां एक चुन्नी नहीं लगने को के लाने, तुम्हें चम्मच भी नहीं ले जाने हम करे। 500 आदमों की व्यवस्था तो ऐसी कहाई तो गद्दा, पल्ली, बर्तन, कमरा, रुकबे की सब व्यवस्थाएं ठाकुर जी ने करा दी थे। अभी 4-5 दिन पहले भी एक शादी हुई, अभी बिल्कुल अब तो गर्मी भर शादी होने होते। ना हम टेंट का पैसा लेते हैं, ना कमरों का, ना बर्तनों का, ने लाइट को, ने पानी को। जब हम 11,000 खुद ही बिटिया को देते तो अब काले हैं बताओ। शर्त इतनी जरूर राखी जाते होते कि हम जैसो तुम्हें दे रहे हैं वैसो वापस लें, जै शर्त है हमारी। भाई साफ सफाई तुम्हें करके देने पर है, बर्तन मांज के तुम्हें देने पर है। वहां 2 वृद्धाश्रमों का भी निर्माण हो गया है, जिनका कोई ना हो आ जाओ, जो भी हमसे भाजी रोटी बनेगी हम खिलाएंगे, तुम अकेली माला करियो सीताराम सीताराम की। को 1 पैसा को काम न करवा तुमसे, तुम तो भजन करियो हमारे आश्रम में चल के बस। तो वो पूरे का पूरा पैसा हम गौशाला के निर्माण में लगा देते हैं। लगभग जो हमें जानते हैं उनको पता है, हमारी प्रतिज्ञा है, जिस दिन हमने गौशाला की नींव रखी थी, सबने हमसे कही गौशाला बनाओ, हमने गौशाला की नींव रखी थी। हमने उसी दिन हनुमान जी की कसम खाई थी कि जिस दिन गौशाला के नाम का 1 भी रुपया मेरे या मेरे परिवार के खर्च में चला जाए, हनुमान जी हमारा सर्वनाश कर देवे अगर उनमें दम हो तो। और कहूं 7 साल में 1 रुपया होते को खाला हुए तो आज भी सर्वनाश कर देवे अगर बालाजी में दम हुए तो। इतनी बड़ी बात जब कह पे हो, जब बहुत कछु तुमने त्यागो हुई है। 7 दिन रात के भंडारे में भी हमारा भोजन नहीं होता, वहां हम अपनो भोजन ले जाते, नहीं ले जा पाए
तो पहले रसीद कटाऊ ते के बाद उते रोटी खाऊ थे। हमने 7 साल में सिर्फ आश्रम का पानी पिया है बस, ना 1 रुपए का डीजल। कभी दिन में 4-4 चक्कर लगत गौशाला के, गाड़ी जाते है तो डीजल तो बढ़ता ही हुई है, पर 1 नए पैसे का डीजल आज तक हमने अपनी गाड़ी में नहीं डाला, ना एक अन्न का दाना खाया। पानी पिया थे सो से ज्यादा मेहनत करे। परसों रेवा दाऊ से कह रहे थे कि 8 ट्राली पत्थरा भरवा के आए थे हम परों कथा कर भी, हमसे बैठ तो नहीं बन रहे थे। अब आई भूसा मशीन चलने सो हमने हमारे छोटे भैया को रात रात भर बैठे रहे टैंकरों पे, तो 500 रुपया एक मजूर के बच रहे, यही बहुत है दद्दा हमारे लाने गौशाला के। तो वो पूरा पैसा आपका उन गरीब बेटियों के विवाह की व्यवस्था में 11,000, गौशाला के निर्माण में और वृद्धाश्रम के संचालन में चला जाएगा। हमारे घर में तुम्हारा 1 रुपया आना नहीं। तो जो भी उसके यजमान बनना चाहें वो जिंदगी में एक बार हमारे संग जुड़ के देखो। कथा में ये बैठे हमारे सोनी जी, इनसे पूछ लो, एक बार जुड़ के देखो। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि हमने 11,000 लेके तुम्हें ठग लो है, हम ब्यास गद्दी से कह रहे हैं 51,000 वापस करें होता है। तुम एक बार के भर दियो कि महाराज ठग लवार तुमने 11,000 लेके। तुम 100 रिश्तेदार भी लेके आओ, हम व्यवस्था करें भोजन की 7 ही दिन रात की, रुकबे की। जा सिर्फ हम ऐसे कर रहे हैं कथा हर साल कि अब हम सबके ते नहीं जा सकत, हमारी मजबूरी बन गई अकेले हमें पूरी दुनिया में भटकने। अब सबकी इच्छा है कि विपिन बिहारी की कथा हो जाए, और जा कथा भी बिल्कुल ईमानदारी से कह रहे संजय वक्त है, सिर्फ रेवा दाऊ की बदौलत हो रही कहा। बेने कहते हमने पहल मनाई कर दी थी, बिल्कुल हमें टेम ही नहीं, हम क्या करें रे भैया। 2 सालों की तारीखें लगी हैं, 2-2 साल की, 3-3 साल के संकल्प लगे हैं। तो सबकी इच्छा है कि हमारी कथा हो जाए, तो हमने कहा हम ऐसो नियम बना दें। पैसा तो कहां से आए भगवान जाने। एक बार 2.5 लाख लोगों को भोजन भाव है 7 दिन में। 2.5 लाख आदमों ने 2.5 लाख पत्तल गल गई। सबसे बड़ा यज्ञ है भोजन। हमारे अन्न कोई पावे प्रसादी के रूप में, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। तो भंडारा तो इसलिए चलता है, संतों के दर्शन। तो जो भी उसके यजमान बनना चाहें, अब सिर्फ तुम्हें अपनो नाव, मोबाइल नंबर और पता लिखवाने हैं बस, पैसा नहीं देने। अब को 1 महीना पहले हमारे आश्रम से आपको फोन आए, आपसे फोटो मंगाएंगे हैं, फिर आपके कार्ड बने हैं, और 25 कार्ड आपके घर तक पहुंचावे की जवाबदारी आश्रम की है। भी तुम्हारे घर पहुंचे, तुम अपने रिश्तेदारों में दियो। जिंदगी में एक काम ऐसो कर ले प्यारे, जिसमें को स्वार्थ नहीं है। कोनो बूढ़ो रहे है सो तुम्हें आशीष दे है, गन्ये लूड़ी लंगड़ी बनी बे आशीष दे हैं। आजो मोड़ी को ब्याह हो रहो, जे को बाप नन्या के हृदय से का आशीर्वाद न कर रहो, जे हमें ने दान दे बीवारों को। ये बेचारी ऐसी नहीं लगेगा उसाला होटल फेल हैं, ऐसी नहीं बनाई के 4 से 3 के टप पर बांध बूंद के बांध देंगे। हर गैया को पंखा है, कहाँ होटल मोटल लगा थे आश्रम के आगे। एक बार घूम के जो नवरात्रि में आप और जब रानगर जाओ या बरभान जाएंगे तो गौशाला जरूर जाइयो एक बार। तो अगर यजमान बनना चाहते हो, आप लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता नोट कराओ, हमसे एक बार जुड़ के देख ले। बस जो जुड़ा है वो आज तक छूटो नहीं है, और वो रिश्तेदार तक को जोड़ा जा रहा होते। अब तो सागर को कुंभ बन गओ। वो इतना सुंदर कार्यक्रम होता है, इतना सुंदर कार्यक्रम होता है वहां पर। तो आप सबसे निवेदन है, अगर उन्हें जुड़ो चाहो तो भी हाथ जोड़ के न्यो तो कहाओ। बिल्कुल जो नहीं है कि तुम यजमान नहीं बने, तुम तो अज्जो हमारी संगे रज्जो, तई खज्जो, कथा सुनियो और आनंद लियो। 7 फरवरी से 13 फरवरी तक को आनंद है। रही हमारी पैसा की कि हम तुम्हारा खा लें, सो हमें अब जरूरत है नहीं। हमारी एक और प्रतिज्ञा है
हम पति पत्नी दो ही नर्मदा में संकल्प ले आए हैं, कमर कमर जल में खड़े हो गए कि आए कि माई अगर तुम कलयुग में सच्ची हो तो हम तुम्हें साक्षी मान के प्रतिज्ञा कर रहे हैं बजरंग बली और तुम्हें बिटिया के ब्याह के बाद, हमें अब बिटिया को ब्याह करने के तो 26 के ही में और ना 27 के लास्ट में हम अपने दायित्व से पूरे हो जाएं। और जो हमने बिटिया के चरण धोके चरणामृत पियो वो सब त्याग दें, पति पत्नी संगे ने ऊको ने त्याग, ऐसे ने त्याग का से जो को संकल्प आए उन्हें हमसे जो सौगंध खुआई है कि आप नर्मदा में खड़े हो के अगर हम पत्नी मानत हो या हम कछु तुम्हारी जिंदगी में अहमियत रखत हो तो जब प्रतिज्ञा कर लो। हमने कहा बताओ करें ले रहे, बोले तो आप कथा अंजलि के ब्याह के बाद पैसा ने ले चुका हमसे, तो बिटिया की शादी के बाद हम पति पत्नी रहेंगे। कथा कर भी बाकायदा जे हैं, तुम्हारे गांव कथा कर भी आए रह जाऊगा, जो पैसा तुमने ते चढ़ा दो, जो तुमने आरती में पहुंचा दो, वो पूरा पैसा हम तुम्हें दे जाऊगा कि 4 आदमों को मंच पे बुला के दे हैं आखिरी दिन कि तुम्हारे गांव में 10,000 आए कि 10 लाख, सुजी तुम रजुआ भर के धल्ले एक गरीब मोड़ी को ब्याह कर लियो हमारे पैसा से। किसी गांव से एक नया रुपया उठा के नहीं ले जाऊंगा, वचन दे के जा रहा हूं। अब दक्षिणा हमें कहा दे रहे, बादे आओ कौन गौशाला में जहां तुम्हारी श्रद्धा हुए, हमारी गौशाला में लगे कि सेवा हो रही सुते दिया जो तुम्हें देने हुए, नहीं देने सो वो भी जरूरी नहीं है। हम तो जैदना जी कह रहे हैं सो 4 रोटी सुबह और 4 शाम को आटो दे दियो, घरवारी बने हैं हम खे हैं, फिर 2 जने माला कर हैं जित तो टेम में लगाओ और अपने मुंह का आगा सो हम कथा करो, बगल में बैठा रहेंगे तुम बैठ के माला करो, हम कथा कर रहे फिर ही भाई सो चलो फिर माला करिए, कथा हो गई सुनेंगे देवी जी आए को मन भाव सो। कहीं पूरी जिंदगी में अगर एक नया रुपया बिटिया के ब्याह के बाद को उसे ले ले में तो नर्मदा हमारे गले में बेकीरा पा रहे, हम ऐसो कैंसर हो के मरे कि इतनी खराब बीमारी आज तक को खोने भई हो जितनी हम 2 ही पति पत्नी को हो गए। हमें देख के आदमी कपे के रिश्वगंध ने खाओ चज्जी को चीज की, इसीलिए अब हमें ने अधर्म को चाहने आए, हमें कम कमाओ छोड़वे फिर रखा बेईमानी को खाएं, 1.5 साल की बात है, भगवान रोटी दे ही रहो, सो हमें तुम्हारे पैसा की उसी जरूरत नहीं है। पर हाँ अगर तुम हमसे जुड़ना चाहो तो बिल्कुल निवेदन है, आप अपना नाम मोबाइल नंबर नोट कराइए। एक भगत जी ने आज 500 रुपया भी दिए हैं गुप्त दान में। आपसे अगर कुछ बनता है कि हमारा पैसा गौशाला जाए 100, 200, 500 तो दे सकत हो, हमें कोई शर्म नहीं है। गौशाला के लाने हम भिखारी हैं, सो जा फैली झोली ये में डाल दियो, हम ले जाके गौशाला में लगा दें। पर हमारे घरे ने जे गारंटी कहा हमारे खर्च में नहीं जो जाए तो बालाजी तो बैठे हमारे लाने, सबसे बेईमानी हो सकत हम बब्बा से थोड़ी बच जाए। बताओ बब्बा पता नहीं अगर हम बेईमानी कर रहे तो अभी तो हमें गड़ा दें यार, 1 मिनट में पागल कर दें, न उन्होंने को डरे आए न उनसे हम कच्ची स्वार्थ आए, 1 मिनट में बुद्धि खराब कर दें हम पागल हो जाए। इसलिए करना नहीं तो डरना नहीं। तो अगर आप कोई दान भी करना चाहो गौशाला को, अभी जो प्रतिष्ठा होनी है राम लक्ष्मण जानकी जी की, उसमें हमारे सोनी जी राम जी की प्रतिमा की निछावर दे रहे हैं 70,000 रुपया जो सरकार आ रहे हैं, उसमें 1 लाख हम भी दे रहे हैं अपने माता पिता की तरफ से, क्योंकि लगभग 10-11 लाख के आ रहे हैं सरकार की निछावर है, 11 लाख रुपया हमने पता कर लो है। तो ऐसे जोर के अंतिम इच्छा है कि गौशाला में मालकपुर बैठ जाएं और बब्बा बैठ जाएं, बाकी सब व्यवस्थाएं हो गई तो ठाकुर जी की कृपा से। तो आप जो भी सहयोग करना चाहें करिए, ना करना चाहें पर हाथ जोड़ के नहीं हो तो कहा 7 फरवरी खबर राखियो, 13 फरवरी तक हमारे संगे रहियो। ऐसा नहीं कि हम जजमानों की व्यवस्था करत हमारे बहुत। और दूसरी बात जा सुन ले, अगर वास्तव में तुम गरीब हो और तुम्हारी इच्छा हुए कि हम उते जजमान बन जाते, मनो हमारे पैसा नहीं है तो चुपचाप अकेले हमसे मिल लियो, नाव लिखवा दियो, जो अंदना तुम गौशाला हो तुम्हारे हिस्सा के पैसा हम दे हैं, हमें और तुम्हें पता रहे है बस भी तुम जाके कार्यालय में जमा कर दियो, पर पैसा के पीछे होते जजमान बनवे से नहीं डरियो। हम दे हैं तुम्हें 11,000 हमारी तरफ से कि लीजिए उते जमा करे आओ, जब कोई को पता नहीं रहे कि हमने जमा करे, तुम बाकायदा उतना ही सम्मान से होते जजमान रहे हो।
हमारे ऐसे कई लोग हैं जिनके बेचारे की नन्या है हैसियत के भी 11 भी देवे, 4-5 जजमान हम ही बैठा देते हमारी तरफ से कि चलो हमारा भी कछू लग जाए, तो ऐसे भी नाव लिखवा दियो तुम, तो हमें भर नाव तो भरवा दियो, तो हमें अकेले चुपचाप बता दियो, हमारी कुटी में आ जाइयो कि महाराज जी तुमने कही थी हमारा पैसा नहीं, हम कहें जेले हैं, जाओ चुपचाप दे आओ और रसीद कटा लो, बैठो आराम से। पैसा बाधा नहीं बनना चाहिए भगवान के भजन में, पैसे के लिए किसी का मन नहीं मरना चाहिए कथा के लिए, इसलिए हम ये करते हैं। जिन जिन को ऐसा लगे कि हमारे इस अच्छे संकल्प, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, अरे भैया इतनी बड़ी बात कह दी कि हमारा सर्वनाश हो जाए, हमारे घरे रोबे वार होने बचे, हम क्या करो पैसा को जब सब मारे जैसो। तो आप अपना कल परसों में नाम मोबाइल नंबर नोट करो, और हम तो कह रहे कल ले एक बेर हमारे संग है, इतने संजोग 11,000 में तुम्हें कब उन्हें जोड़े रही पैसा की, अब भाई को तन छाती की नस्लों गई तो लाख हक दे के घरे भगया हो है। बताओ तुमने कितनों पास धल्ला हुए कहूँ भगवान बाई पास करा दे और जब हम व्यास गद्दी से गारंटी दे रहे, तुम अबे संकल्प कर ले कि हम वो कथा के जजमान बन हैं, अगर 1 साल तक तुम्हें कछु बड़ी दुर्घटना घट जाए तो हमारी जो का वो हार भी तक जा रहे हैं, फिर राम जी जाने तुमने संकल्प अच्छो करो है तो सब व्यवस्था आगे की राम जी बने हैं, तुम्हें जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आए। अब हम नंद उत्सव की तरफ चलते हैं। जिनने 500 रुपया दे उन्हें नाम नहीं बुलवा, उनके लाने बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे कथा के मुख्य यजमान श्री कुमान पटेल जी और माता जी मंच से ठाकुर जी को ले जाएं, पलना में पौड़ाएं, अपन उत्सव बनाइए। सबका बहुत बहुत मान है। जहाँ हमारे बदोना बाई ठाकुर साहब भी विराजे हैं, माँ साहब, सबका बहुत बहुत मान है। बस 1-2 बधाई गीत अपन गावी भगियों को उन्हें अबे ठीक है। समस्त पटेल परिवार की तरफ से पहले तो रजौआ के खेड़ापति हनुमान जी को भगवान के जन्म की बधाई, समस्त देवी देवताओं को, पटेल परिवार को, सभी श्रोताओं को हाथ उठा के बधाई लेना भगवान के जन्म की। कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो। ये वो हाथ ने उठा है बजरंग बलियों के घरे लड़ाई हो। कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल बधाई। कि नंद बाबा घर बजत बधाई, और धूम मची है अंगना, अब हो गए ललना, हो गए ललना, हो गए ललना, हो गए हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भाई बाबा नंद के देखो लुटे होई के। भाई बाबा नंद के देखो लुटे होई के। भाई बाबा नंद के देखो लुटे होई
परम सम्मानीय बहनोई साहब आदरणीय रामकृष्ण गर्ग जी और भैया कमलेश तिवारी जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल के, पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल की। ओ गौए चराने आए पीछे, जय हो गोपाल के, हो गौए चराने आए जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हमारे बांके बिहारी पालने में झूल रहे हैं हमारे यजमान परिवार। सभी लोग जब ठाकुर जी का पालना झुला ले तो जिनको भी ठाकुर जी का पालना झुलाना हो वो आराम आराम से एक एक दो दो करके ठाकुर जी के पालने के पास आएंगे। ठाकुर जी का पालना झुला करके पुनः अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। पीछे पीछे लग जा, पीछे गैलरी में जाकर वो इस तरह लगे। हो जागे ही जागे काजर को दाग भाई लगे ही लगे। अब जिनको भी ठाकुर जी का पालना झुलाना हो वो आराम आराम से एक एक दो दो करके ठाकुर जी के पालने के पास आएंगे और पालना झुला करके पुनः अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। अनावश्यक पालने के पास में भीड़ कोई ना करे। सबने बधाई पीछे ले जाओ, पीछे बांट, हाथ में को नहीं देने, पीछे लुटा दो, सब तक पहुंच जाए बधाई। अरे चलो सखी वहां चलिए, अरे जहां बसे ब्रजराज जय जय। और वो रस बेचत हरी मिले, सो एक पंथ दो काज। अरे के मथुरा जन में चा, सबने बधाई लूट ली, अब न चले सब जने, भगवान को उत्सव आए। हे मथुरा जन में श्याम, मथुरा जन में श्याम, गोकुल में बज रहे बधैया। हे मथुरा जन में श्याम, गोकुल में बज रही बधैया। हे मथुरा जन में श्याम, गोकुल में बज रही बधैया। हे मथुरा जन में श्याम, गोकुल
गोकुल में बज रही बधैया। तोड़ डारी भादों की रेने अंधियारी कन्हैया ने जेल तोड़ डारी। भादों की रेने अंधियारी कन्हैया ने जेल तोड़ डाली। जगत पहरुआ सो गए जेल के, जगत पहरुआ सो गए जेल के। जब कृष्ण आया अवतारे नए, आया अवतारे नए, जगत पहरुआ सो गए जेल के। जब कृष्ण अवतार लए, ले वसुदेव गोकुल को चले। झुलाले री सखी ललना सो रहे पलना। झुलाले री सखी ललना सो रहे पलना। झुलाले झुलाले री सखी ललना सो रहे पलना। झूले रहे कि पलना झूले रहे, पाके बिहारी लाल के पलना झूल रहे, पाके बिहारी लाल के। पलना झूल रहे, पाके बिहारी लाल के। पलना झूल रहे, पाके बिहारी लाल। गजब कर दो, गजब कर दो, काय राधा तुमने गजब कर दो, काय राधा तुमने गजब कर दो, काय राधा तुमने गजब कर दो, काय राधा तुमने। इन बातों की राधा मानो ने बुराई, इन बातों की राधा मानो ने बुराई, इन बातों की राधा मानो ने बुराई, इन बातों की राधा मानो ने बुराई। ये तुम हमसे केले तुम्हें छुट्टी कहाई, गजब कर दो, काय राधा तुमने गजब कर दो, काय राधा तुमने।
एक हाथ माला लय फूल की लड़ी, एक हाथ माला लय फूल की लड़ी, एक हाथ माला लय फूल की लड़ी, एक हाथ माला लय फूल की लड़ी। ए आए नैया सावरिया कब से खड़ी रे, गजब कर दो भाई राधा तुमने, गजब कर दो भाई राधा तुमने, गजब कर दो भाई राधा तुमने, गजब कर दो भाई राधा तुमने। अच्छा होरी तो नौ दुर्गा नो चलत है काय गर्ग जी। लाल रंग डारो हरीरो रंग डारो, 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 और रंग डारे केसरिया केसरिया देवन शिवारे सांवरिया। लाल रंग डारो हरीरो रंग डारो, और रंग डारो केसरिया देवन शिवारे सांवरिया। राधा बरयानी बिरज में राधा बरयानी लाल, 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 राधा बरयानी बिरज में राधा बरयानी लाल। के लुढ़कत आ रही गेंद, के लुढ़कत आ रही गेंद, लुढ़कत आ रही गेंद, खेलत आ रहे कन्हैया, लुढ़कत आ रही गेंद, खेलत आ रहे कन्हैया, लुढ़कत आ रही गेंद, खेलत आ रहे कन्हैया। लुढ़कत आ रही गेंद, खेलत आ रहे कन्हैया। धन्ना के लिए भज्जा मशीने बचत चोर हम आओ कैमरा को सिस्टम उतनी दूर से साउंड बारों की मशीनें बचाएं रज्जो बेचारों की ना। तुम तो रंग ही जे वो कर रही रंग दे लाख 2 लाख के रंगो जे। ये लाल रंग डारो हरीरो रंग डारो, और रंग डारे केसरिया केसरिया देवन शिवारे सांवरिया।